इसरो ने दबाया आखिरी बटन, चांद पर उतरने लगा भारत का चंद्रयान-3। विक्रम लैंडर पर लगे कैमराज ने दिखाया चांद का ऐसा खौफनाक मंजर जिसे देख चीन छोड़िए रूस और नासा भी नहीं कर पाए यकीन। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 इस वक्त अपने सफर के आखिरी पड़ाव से गुजर रहा है और अब वो पल दूर नहीं जब चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद पर अपने कदम रखेगा और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर देगा। इसलिए दुनिया के करोड़ों लोगों की नजर बाहुबली चंद्रयान-3 पर टिकी हुई है। इसी बीच इसरो ने विक्रम लैंडर पर तैनात ऑनबोर्ड कैमरा से कैप्चर की हुई तस्वीरें शेयर कर दी हैं, जिन्हें देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के कान खड़े हो गए हैं। साथ ही चंद्रयान-3 मिशन को लेकर एक बड़ी और गुड न्यूज ये है कि इसरो के वैज्ञानिक ने चुपके से चंद्रयान-3 का एक आखिरी बटन दबा दिया है और चांद पर इतना बड़ा कारनामा हो गया है कि अब रूस मुंह छुपाए वहां से भागने की तैयारी में लग गया है। तो आखिर चांद की उन खौफनाक तस्वीरों में क्या है और आखिर चंद्रयान-3 ने कैसा कारनामा कर दिखाया है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जिस घड़ी का हम पिछले 1 महीने से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब आ चुकी है। जी हाँ, अब हमारे चंद्रयान-3 की लैंडिंग में बस कुछ ही घंटे बचे हैं और जैसे ही घड़ी की टिक टिक हो रही है, इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ रही है, क्योंकि इसी पल के लिए हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की सालों साल की मेहनत, 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें और सरकार के अरबों रुपए दांव पर लगे हैं। इसी बीच इसरो की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इसरो ने मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 का वो आखिरी बटन दबा दिया है जिसने इस पूरे मिशन में जान झोंक दी है। वो आखिरी लाल बटन जिसके बाद चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर अब वैज्ञानिकों के कंट्रोल में नहीं रहेगा, बल्कि अब वो अपने निर्णय खुद लेगा, सेल्फ डिसीजन पावर से खुद चांद की सतह पर फतेह हासिल करेगा। तो आखिर क्या है वो बड़ा कारनामा जो इसरो ने सिर्फ चंद सेकंड्स में पूरा कर लिया है और अब चंद्रमा पर चंद्रयान-3 को सफल होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं। साथियों, 17 अगस्त के दिन दोपहर 1 बजे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के propulsion मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को एक दूसरे से अलग कर दिया था। यह प्रक्रिया काफी कठिन थी और इस चरण में मिशन के फेल होने के चांस भी काफी ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेपरेशन के दौरान यान की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक थी। ऐसे में थोड़ी सी गलती और देखते ही देखते चंद्रयान-3 चांद पर गिरकर तबाह हो जाता। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मुश्किल पड़ाव को पार कर लिया है और 18 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को 113 किलोमीटर इंटू 157 किलोमीटर की छोटी ऑर्बिट में धकेल दिया गया। यहाँ तक कि इसरो के साइंटिस्ट ही विक्रम लैंडर को कंट्रोल कर रहे थे और इसके अंदर फिट किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर आराम फरमा रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि आज 20 अगस्त के दिन इसरो ने वो आखिरी बटन दबा दिया है जिससे विक्रम लैंडर का सोया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग जाग उठा है। अब ये कैसे हुआ, ये समझना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि विक्रम लैंडर पहले 113 इंटू 157 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में घूम रहा था और आज 20 अगस्त के दिन इसे 100 इंटू 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में आखिरी पुश देना था, क्योंकि इस ऑर्बिट से ही विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला था। दोस्तों, इसलिए आज सुबह से ही इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में भगदड़ मची हुई थी। दरअसल वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को बेहद ही सटीकता के साथ करना चाहते थे, क्योंकि ये मिशन का वो आखिरी चरण था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए वैज्ञानिक लैंडर पर कड़ी नजर बनाए हुए थे और ये बेहद ही सटीकता से इस पर नजर भी रख रहे थे। और जैसे ही विक्रम लैंडर अपनी ऑर्बिट में तय की हुई जगह पर पहुंचा, तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने बटन दबाकर इसके सभी डीबूस्टर इंजन को ऑन कर दिया, जिससे इसने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी कक्षा को बदलना शुरू किया और देखते ही देखते ये चांद की 100 इंटू 30 किलोमीटर की कक्षा में चली गई। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये वो आखिरी कक्षा है जिसमें विक्रम लैंडर अगले 3 दिनों तक चक्कर काटने वाला है, क्योंकि 23 अगस्त के दिन इसी कक्षा के सबसे लोएस्ट ऑर्बिट पॉइंट पर यानी सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए रवाना होगा। और इसरो ने इस ऑर्बिट में 3 दिन एक्स्ट्रा इसलिए लिए हैं ताकि विक्रम के अंदर लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर चांद की सतह और अपनी लैंडिंग साइट का सटीक दौरा कर सके
और सही लैंडिंग कर सके। साथियों, इसलिए इस अंडाकार ऑर्बिट में धकेलने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने वो आखिरी लाल बटन भी दबा दिया, जिससे चंद्रयान 3 का एडवांस एल्गोरिथम वाला कंप्यूटर जाग उठा और उसने अपनी सभी सेंसर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ताकि वो अगले 3 दिनों में चांद की परख कर सके और अपनी तय की हुई लैंडिंग साइट पर सटीक स्पॉट चुनकर लैंडिंग कर सके। इसे लेकर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आखिरी ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लैंडिंग का काम इसरो के कमांड सेंटर का नहीं, बल्कि चंद्रयान 3 के एडवांस एल्गोरिथम की ही लैंडिंग की कमान संभालेगा, ताकि कम्युनिकेशन एरर की वजह से लैंडिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में 9 एडवांस सेंसर्स लगाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके लैंडर का ऑनबोर्ड कंप्यूटर रियल टाइम डेटा देखेगा और रियल टाइम डिसीजंस लेकर सही लैंडिंग की कोशिश करेगा। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह एल्गोरिथम इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब इसरो ने इसे दुनिया की स्पेस एजेंसीज के सामने पेश किया था तो चीन और रूस के तो होश ही उड़ गए थे, जबकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी इसे देखकर चौंक गई थी। और नासा के वैज्ञानिकों का कहना था कि अब चंद्रयान 3 मिशन को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए दोस्तों, अब चांद की उन खौफनाक तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने खींचा था। तो सबसे पहले 15 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर पर लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ने चांद की कुछ तस्वीरें खींची थी, जिसमें दिन के समय हमारे चंदा मामा चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं और सतह पर हमें कई बड़े बड़े क्रेटर्स, रेतीली चट्टानें और उबड़ खाबड़ जमीन दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में विक्रम लैंडर अपनी कक्षा में घूमते हुए जैसे जैसे चांद के अंधेरे वाले इलाके में दाखिल हो रहा है, वैसे वैसे सतह दिखना कम होती जा रही है। यानी चंद्रमा का रात वाला हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में गिरा हुआ है और वहीं चंद्रमा के रात वाले हिस्से का तापमान अभी -230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में किसी उपकरण का काम करना काफी मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 के रिसर्च मिशन के लिए दिन का समय चुना है। साथियों, इसके अलावा इसरो ने 17 अगस्त के दिन वो तस्वीर भी शेयर की जिसमें चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेट हो रहा था। जी हां, इस दौरान विक्रम लैंडर के लैंडर इमेजर कैमरा को ऑन किया गया था, जिसने सेपरेशन के दौरान प्रोपल्शन मॉड्यूल की तस्वीर खींची थी, जिसमें हमें बाहुबली चंद्रयान 3 के इंजन फायर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद इसी कैमरा ने चांद की तरफ अपना रुख मोड़ा और चांद के कई बड़े बड़े क्रेटर्स की HD तस्वीर खींचकर इसरो के ग्राउंड कमांड नेटवर्क के साथ शेयर की। इन फोटोज में हम चांद के बड़े बड़े क्रेटर्स और धरती का भी 1/4 हिस्सा देख सकते हैं, जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि वीडियो की शुरुआत में हम इन तस्वीरों को खौफनाक क्यों कह रहे थे, तो इसका जवाब खुद ये तस्वीरें देती हैं, जिनमें आप देख पाओगे कि चांद की सतह का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां की सतह समतल हो, बल्कि चारों ओर उबड़ खाबड़ रास्ते के बीच बड़े बड़े गड्ढे और चट्टाने हैं। ऐसे में जब चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर चांद पर लैंडिंग करेगा और इसमें से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर आगे 14 दिनों तक चांद की सैर करते हुए खोज करेगा, तब इसे चारों ओर नजरें टिकाते हुए बारीकी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चांद की मिट्टी ज्वालामुखी की राख की तरह पतली है और अगर हमारा रोवर किसी बड़े क्रैटर के कोने से होते हुए आगे बढ़ता है तो इस बात के काफी चांसेस हैं कि उनके वजन से मिट्टी फिसलने लगे और उसे भी अपने साथ क्रेटर में गिरा दे, जिससे चंद्रयान 3 का पूरा रिसर्च मिशन फेल हो सकता है और यही अंजाम दुनिया के सभी देशों के मून मिशन का भी हो सकता है। इसलिए भविष्य में दुनिया भर के वैज्ञानिक को अपने मून मिशन सतर्कता से करने होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चंद्रयान 3 मिशन से भारत को मिलने वाली इस बड़ी सफलता का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम लाखों भारतीयों की बड़ी कम्युनिटी बनकर 23 अगस्त के दिन इसरो को ढेर सारी बधाइयां दे सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में इसरो और चंद्रयान 3 को अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।